हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर स्ट्रेस, है ना। शेयर स्ट्रेस क्या होता है ना, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे बल्क मॉडुलस का। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है ना, कि जो भी फिजिकल चेंज हो रहे हैं, है ना, फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, तो उसका जो मॉडुलाई होता है ना, मॉडुली मतलब जो उसका मॉडल होता है, शेप एंड साइज होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो चेंज होगा वो किस चीज़ का होगा, शेयर मॉडुलस। मतलब क्या होगा कि उसके एरिया में चेंज होगा। वो किस तरह से होगा, है ना, देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट सपोज दैट कुछ इस तरह से है ना। नीचे का जो सपोर्ट है वो क्या है, फिक्स है, और इसको हमने इस तरह से सपोर्ट दे रखा है ना। अभी आपको जो ये डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, वो एक बॉक्स दिख रहा होगा कि एक किसी प्लेन पे क्या रखा गया है, कोई एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है ना। किसी प्लेन शीट पे एक बॉक्स रखा गया है। बॉक्स के ऊपर हम क्या करने वाले हैं अब, है ना, ये जो नीचे का इसका एंड है उसको हमने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करें, फोर्स लगाएं। किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से इसके ऊपर हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें। तो क्या होगा, जैसे इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो इसका पोर्शन है ऊपर वाला क्या होगा, बेंड होकर के इधर मूव करेगा, किधर, है ना, यहाँ से ये जो भाग है वो मूव करते हुए कुछ यहाँ तक जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा। इसको मिला दें, ठीक है ना। अब ये वाला जो पोर्शन है इतना ही क्या होगा, ये भी आगे मूव करते हुए जाएगा। ठीक है, और थोड़ी दूर ये भी बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद यह वापस ये भी क्या होगा, अपनी ओरिजिन की ओर मूव करेगा। ठीक है, इसको भी डॉटेड लाइन से ही शो कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि जैसे इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन से, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो वहीं पे रह गया, है ना। ऊपर वाला पोर्शन क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मोटी बुक ले लें, है ना, तो उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, लेकिन थोड़ा सा तिरछा अप्लाई करें, है ना, किसी एंगल पे, तो वो बुक क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है। ऊपर वाला क्या हुआ, चेंज हो गया, है ना, उसके कोऑर्डिनेट सब बदल चुके हैं। तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, जो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था अब टिल्ट होकर के यहाँ चला आया, है ना। तो ये जिस फोर्स के कारण होता है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, शेयर मॉडुलस कहते हैं, है ना। तो शेयर मॉडुलस क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इसको क्या करेंगे, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन होगा, करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेन कहेंगे। क्यों करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेन कहेंगे, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि जब हम क्या करें, शेयर स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेन का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी यूनिट एरिया पर, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो चेंज होगा, किसकी वजह से, स्ट्रेन अप्लाई करने से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि इसके वजह से, तो इसके वजह से कहने के लिए हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। शेयर स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेन, शेयर
स्ट्रेन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग है ना क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस इक्वल्स टू, शेयर मॉडुलस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा, मान लेते बहुत ही हल्का से क्या हुआ, चेंज हुआ, जिसको डी एक्स कहेंगे। ये टोटल लेंथ कितना था, एल था, है ना। तो जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना आया, डेल्टा एक्स आया, है ना। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, शेयर मॉडुलस कहते हैं। इसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं, है ना, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक और नया टर्म आ गया है ना, जो कि मॉडुलस ऑफ क्या है, रिजिडिटी है, जिसको और किस नाम से जानते हैं, शेयर मॉडुलस। या शेयर मॉडुलस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये किस में चेंज हो जाता है, तो ये फार्मूला फिर इसके लिए भी अप्लाई होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसका यूनिट जो चेंज इन लेंथ है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। लेंथ ओरिजिनल लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया भी मीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वांटिटीज़ हैं सबको हम क्या करेंगे, एक ही स्केल पे मेजर करेंगे, है ना। लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सबको एक ही यूनिट में मेजर करेंगे। तो इसका भी मीटर होगा, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर -2, ठीक है। तो अब ये बात रही किसकी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बल्क मॉडुलस की। बल्क मॉडुलस, है ना। बल्क मॉडुलस क्या होता है ना। बल्क मॉडुलस में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी हमारा सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, फ्लूइड्स के अंदर डूबा होगा, है ना। उसके बाद से हम निकालेंगे बल्क मॉडुलस, है ना। तो सपोज दैट हमारे पास एक कोई कंटेनर है, और कंटेनर में कोई किसी एक तरह का, है ना, फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अंदर अगर हम कोई बॉल या फिर हम कोई एक क्यूबिक ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस कर देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा फ्लूइड के कारण, नीचे से भी प्रेशर लग रहा होगा, इस साइड से भी, इधर से मान लेते हैं P1, इधर से P2, इधर से मान लेते हैं P3, इधर से मान लेते हैं P4, है ना। बैक साइड से P5, है ना। और फ्रंट से कितना लग रहा है, P6। इसके 6 क्या है, फेसेस हैं, और हर एक फेस पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, छोटा हुआ, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और छोटा हुआ तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, लगभग एक पास आ जाएंगे, है ना। तो जो प्रेशर होता है वो नीचे से हम ऊपर जाएं तो वेरी करेगा, ऊपर से नीचे आएँ तो वेरी करेगा। लेकिन अगर एक ही हाइट पे अगर हम मूव करते रहें, है ना, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पर प्रेशर हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है ना। अगर हम बात करें, है ना, कि इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, है ना, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में या फिर इसी डायरेक्शन में, है ना, हर एक डायरेक्शन से इस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा, फिक्स होगा, है
है ना। तो ऐसे मान लें कि अगर ये हमारा सब्सटेंस क्या हो, बहुत छोटा हो, तो इस पर लगने वाला जो प्रेशर है हर डायरेक्शन से क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके कारण इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, ये जो सब्सटेंस है, प्रेशर के कारण, है ना, हर एक डायरेक्शन से इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज होने से उसको हम क्या कहते हैं, ये जो बल्क मॉडुलस है ये भी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलेंगे इसको, किसके कारण, फ्लूइड्स को भी हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स के कारण जो प्रेशर अप्लाई होता है, जो फोर्स लगता है, उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, है ना। रेशियो किसका हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस का, तो बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू हो जाएगा, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू, सिंपल है फार्मूला, है ना। बल्क मॉडुलस में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम फ्लूइड में रखते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, है ना। वॉल्यूम इसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कब, प्रेशर बढ़ाने से, क्या बढ़ाने से, प्रेशर इंक्रीज करने से इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस होगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हम स्ट्रेस को क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं। प्रेशर का भी यूनिट क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है किसका, बल्क मॉडुलस का, ठीक है। अगर हम इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या ले लें, मीटर में ले लें, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब। ये कैंसिल आउट होकर के फिर से क्या आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव साइन आने का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था स्ट्रेन के बारे में, है ना। तो मान लो हमारे पास क्या है कि स्प्रिंग है ना, एक साइड से फिक्स्ड है ना, इधर फोर्स लगा के हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना। तो फोर्स हम जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ क्या है, वो उसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। जो इलांगेशन का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्ट्रेन कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसको हम कंप्रेस करें, है ना, फोर्स इधर लगा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, लेंथ इसका डिक्रीज हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ये इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर क्या हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहा है ना, फोर्स बढ़ने से क्या होगा, लेंथ बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन होगा। फोर्स बढ़ने से अगर ये कम होने लगा इसका लेंथ, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव स्ट्रेन कहलाएगा। तो वही यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा, दैट्स वाई यहाँ पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, है ना। अब हम ये देखने वाले हैं, है ना, इलास्टिक बिहेवियर किसका, मटेरियल्स का। वो कैसे इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना। सपोज दैट आपके पास कोई एक रॉड हो या फिर कोई एक प्लेट हो, ठीक है। इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको दो जगह से हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, है ना। मान लिया हमने इसको क्या किया, दो जगह से इसको सपोर्ट दे रखा है हमने, है ना। तो क्या होगा
कि ऐसे ही रेस्ट में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे इसको हम क्या करें, किसी एक हैवी वेट से इसको हम क्या करें, हैवी वेट से या फिर हैवी मास से क्या करें, इसको सस्पेंड कर दें। हैवी मास ले करके इसके साथ क्या करें, अटैच कर दें और इसको फ्रीली छोड़ दें, तो ये क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा वो किस तरह से आ जाएगा, इसका जो लेंथ होगा वो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे हमने इस वेट को क्या किया था, हैंग किया था, सपोज दैट ये पॉइंट था, mkg है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और मास क्या हो जाएगा, यहाँ से अब सस्पेंड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है अपना क्या कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है ना। तो इसमें इलास्टिक बिहेवियर में होगा क्या, ये जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर लोड पड़ने से ये क्या कर रहा है, इसके पास के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं या इंटरमॉलिक्यूल्स क्या हैं, जो डिस्टेंसेस हैं, वो लोड पड़ने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इनके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, खिंचाव बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये इनके अंदर फैलाव स्टार्ट हो जाता है ना। तो इनकी भी एक कैपेसिटी होती है, बियरिंग कैपेसिटी होती है, लोड सहन करने की क्षमता होती है ना, कि कितना लोड हम इस पर अप्लाई करें तो ये क्या होगा, बेंड होगा। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, या तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, या फिर अब उसके बाद से क्या होगा, ये स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। इसके अंदर इलास्टिसिटी जो बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी इलास्टिसिटी बिहेवियर ख़त्म होने के बाद कौन सा आता है, प्लास्टिक बिहेवियर आता है ना, जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखा था, है ना। तो जैसे लोड हम अप्लाई करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे, तो इसका प्रॉपर्टी कौन सा शो करेगा, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है ना, ये मटेरियल है ना। इसका यूज़ और कहाँ कहाँ पर है ना, इस तरह के यूज़ कहाँ पे होते हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, है ना, जो पुल बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं। सपोज दैट इस तरह का कोई अगर पुल का कंस्ट्रक्शन हो, है ना, इस पर सपोर्ट दिए जाएं, है ना, इस तरह के रोड्स हों या ओवर ब्रिजेस हों, तो गाड़ियाँ अगर इधर से मूव कर रही हैं, है ना, तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, है ना। इसके ऊपर फोर्स इधर से फील होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर से फील होगा, है ना। तो जो अपनी हमने पढ़ा था शेयर मॉडुलस, है ना, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसके कारण ये क्या हो जाएंगे, ये बेंड हो जाएंगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रिज के गिरने की या टूटने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जो शेयर मॉडुलस था, है ना, शेयर मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम क्या करें, इसका एरिया बढ़ा दें, है ना, तो इसको अगर हम कांस्टेंट रखें, क्योंकि ये इस पे ही डिपेंड करेगा, इसको कौन सा बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, तो इसको हम हटा लेते हैं अभी थोड़े देर के लिए, है ना, क्योंकि ये इस पर ही डिपेंड कर रहा है, टोटल इस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, या फिर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, F/A के। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, इस पिलर का या सपोर्ट का हम एरिया बढ़ा दें, तो इस पर जो एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो शियर स्ट्रेस है उसकी, शियर मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये कम हो गया तो मतलब फोर्स कम हो गया, हम और ज़्यादा फोर्स चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी कम होने लगेगी। ठीक है, ये कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा कभी भी ब्रिजेस बनते हैं तो उनके जो सपोर्ट होते हैं वो आई शेप्ड होते हैं। आ रही है बात समझ में। तो अब इनका एरिया क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया से क्या हो जाएगा, है ना। सपोज दैट पहले फोर्स कितना था, 10 न्यूटन था, और एरिया कितना था, 2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो शेयर मॉडुलस कितना आता, मान लेते हैं 5 आता, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमने एरिया बढ़ा के डबल कर दिया, है ना, एरिया कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो 10 न्यूटन से ये एरिया कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा,
2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अब जो है हमारा शियर मॉडुलस वो कम हो चुका है। ठीक है, यानी कि फोर्स अगर हम चाहें तो 20 टाइम्स अगर लगा दें तब जा कर के कितना होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ब्रिज का हम एरिया बढ़ा देते हैं, उसके सपोर्ट का एरिया बढ़ा देते हैं, तो इसके जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होता है या फिर जो शियर मॉडुलस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन किसका, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, है ना, जो कि बेस्ड है किस पे, शियर स्ट्रेस पे, शियर स्ट्रेन, है ना, और इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में, है ना, बस इतना ही। इसके बाद से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।